हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। तो अभी तक हमने यहाँ पर सी प्लस प्लस के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है उनको कवर कर लिया, एरे, फंक्शंस, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर्स, यूनियन वगैरह। बट एक और कंसेप्ट ऐसा है जिसके बिना सी प्लस प्लस अधूरी है, जिसका नाम है ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बगैर सी प्लस प्लस अधूरी है। ओके, तो इस सीरीज का जो हमारा सबसे पहले पार्ट रहेगा वो होगा क्लास और ऑब्जेक्ट। और अगर ये क्लास और ऑब्जेक्ट हम नहीं करते हैं तो हमें ओप्स को नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी बात है, हम ओप्स को समझ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये ओप्स का बेस है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया था। ये भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड का भी प्रोजेक्ट बना लिया है, वोटिंग सिस्टम, एटीएम मशीन्स एंड मिनी कैलकुलेटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट क्लियर करे हुए हैं विद प्रोजेक्ट के साथ। तो आप इस सभी वीडियो को देखो और अपने प्रोजेक्ट्स को बनाओ। ठीक है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हर कंसेप्ट को समझाने के बाद उसका प्रोजेक्ट रेडी करा हुआ है। ठीक है, एरे का प्रोजेक्ट है एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और आने वाली वीडियोस में और भी ज्यादा हम प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। देखो, प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर हम ऐसे ही प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो उससे क्या, हमारे लॉजिक्स तो क्लियर होंगे बट हमें उनका रियल वर्ड यूज नहीं समझ आएगा कि इसका यूज कहाँ पर हो रहा है, इस प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ पर हो रहा है, इस कोड को कैसे यूज कर रहे हैं रियल वर्ड में। तो वहां पर ये सारी जो लाइब्रेरी, स्टूडेंट, वोटिंग, एटीएम, ये सारे रियल वर्ड बताने के लिए प्रोजेक्ट रेडी हुए पड़े हैं। तो प्लीज इनको देखना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्लास और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने व्हाट इज अ क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। देखो, अब क्लास क्या है मेरे पास। क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें आप अपने वेरिएबल्स जो या फिर डाटा मेंबर्स और फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है। क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट की तरह, जिसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास हमारी सिर्फ एक ही होगी बट उसके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस होता है क्लास का। दैट मीन जो हमारी क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, और जो उसका रियल इंस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअली में मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, क्लास नहीं करती बट ऑब्जेक्ट है वो करता है मेमोरी ऑक्यूपाई। ठीक है, क्लास बस एक डिजाइन की तरह होती है, बस असली जो उसका रियल फॉर्म होता है वो तो ऑब्जेक्ट काम करता है। सिर्फ जो हमारी क्लास है वो एक डिजाइन की तरह भी, हाँ हमारी इस तरह की क्लास है, बाकी जो उसके सारा काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको अब इमेज के थ्रू समझते हैं। तो अब इसको ना, क्लास और ऑब्जेक्ट को एक इस इमेज के थ्रू समझेंगे हम। इससे हमें बहुत अच्छा क्लियर होगा और एग्जाम्पल भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा होगा। सपोज करो, जो मेरी क्लास है उसका नाम है कार। ठीक है, मतलब कि जो मैंने डिजाइन करी है अपनी क्लास वो किस नाम से करी है, कार। ठीक है, और जो ये मारुति, ओडी, बीएमडब्ल्यू, स्विफ्ट हो गया, ऑल्टो हो गया, ये सारे क्या है, ये इसके ऑब्जेक्ट है, रियल कार चाहिए। जो मेरी ये कार क्लास कार है ना, ये सिर्फ मैंने डिजाइन करी है कि हमारा जो क्लास है वो कुछ इस तरह होगी। बट जो रियल में, रियल फॉर्म में क्या है, मारुति, ओडी, ये उनके ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस क्लास के, कार क्लास के ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब कि सेम डिजाइन, मल्टीपल रियल वर्ल्ड इंस्टेंस। डिजाइन सेम है, सारी कार्स है ना, ये तीन की तीन सारी कार्स है, सेम डिजाइन हो रखा है। मतलब कि क्लास का सेम डिजाइन है, कार है, ये भी कार है, ये भी कार है। ठीक है, और मल्टीपल रियल वर्ल्ड इंस्टेंस। समझ आ गया, क्लास क्या होती है, जो हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, उस क्लास के सेम डिजाइन। मतलब कि मारुति हो गया, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, हम और सारी जो भी कार है बहुत सारी, वो सारी क्या है, ऑब्जेक्ट। बट वो है क्या है, कार है, सारी कार, मतलब कि उनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं हमने। ठीक है, तो ये होती है व्हाट इज अ क्लास एंड व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट की हमें डेफिनेशंस मिल गई है विद एग्जांपल्स के साथ, हमने डायग्राम भी समझी है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम असेस स्पेसिफायर इन अ सी प्लस प्लस। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल पे चलेंगे। ठीक है, तो असेस स्पेसिफायर क्या होता है। हमारे पास ये तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। असेस स्पेसिफायर होता है कि
हु कैन असेस द क्लास मेंबर फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। दैट मीन जो क्लास के मेंबर्स है उन्हें कौन असेस कर सकता है इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। ठीक है। और जो हमारे पास असेस पेसिफायर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और ये तीनों काम अलग अलग करते हैं, इन तीनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक। पब्लिक क्या है? मेंबर डिक्लेयर एज अ पब्लिक कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। अब ये क्या कह रहा है कि अगर जो हमारे क्लास के मेंबर्स पब्लिक के अंदर असेस्ड हुए तो उसे कोई भी कहीं पर भी असेस कर सकता है। दैट मीन्स अगर जो हमारे मेंबर्स हैं वो पब्लिक के अंदर डिक्लेयर हुए हुए हैं, ठीक है, उसे कोई भी असेस कर सकता है कहीं पर भी, इनसाइड भी कर सकता है क्लास के और आउटसाइड भी कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। ये बस थोड़ी सी डेफिनेशन है हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर अगर हमें इसका मतलब नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये बेसिक है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये यूज होने ही वाले हैं आगे जब हम पढ़ रहे होंगे इनहेरिटेंस वगैरह, तो उसमें बहुत यूज होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना जरूरी है हमारा। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट। अब प्राइवेट क्या कहता है? प्राइवेट का नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्राइवेट है ये, इसे कोई कोई असेस कर सकता है। ठीक है। प्राइवेट क्या कहते हैं कि मेंबर डिक्लेयर एज अ प्राइवेट कैन बी असेस ओनली विद इन द क्लास, कैन नॉट बी असेस डायरेक्टली फ्रॉम मेन और आउटसाइड द क्लास। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर जो भी कोई मेंबर्स डिक्लेयर हुआ है प्राइवेट के अंदर, तो उसे सिर्फ वही क्लास असेस कर सकती है, उसे ना तो मेन फंक्शन असेस कर सकता है, ना ही आउटसाइड द कोई भी क्लास उसे असेस कर सकती है। मतलब कि ये प्राइवेट है, सिर्फ जिस क्लास में ये प्राइवेट डिक्लेयर हुआ पड़ा है मेंबर्स, सिर्फ वही असेस कर सकता है, इसको और कोई भी असेस नहीं कर सकता है। दोनों पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या कह रहा है कि प्रोटेक्टेड का नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोटेक्ट है। ठीक है। तो बिहेव्स लाइक प्राइवेट, जो प्रोटेक्टेड है ना हमारा असेस स्पेसिफायर, ये भी बिहेव प्राइवेट की तरह ही करता है, बट नॉट एसेसिबल फ्रॉम आउटसाइड डायरेक्टली। मतलब कि ये देखो, आउटसाइड जा सकता है बट डायरेक्ट नहीं जा सकता आउटसाइड, जैसे हम पब्लिक को कर सकते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड को नहीं कर सकते। बट एसेसिबल इन ए डिवाइडेड चिल्ड क्लास इन इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पर अभी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो कि हम मैं से डीपली नहीं पढ़ाऊंगा प्रोटेक्टेड को, अभी फिलहाल हम इन दोनों का यूज करेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट का। प्रोटेक्टेड का जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ रहे होंगे उसके अंदर यूज करेंगे। मैं तुम्हें सिंपल सी इसकी मतलब बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, प्रोटेक्टेड हमारे पास दो क्लासेस होती है, बेस एंड ड्राइव। ठीक है, ये भी हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। अगर ये प्रोटेक्टेड का मतलब ये कह रहा है कि मेरे को सिर्फ वही असेस कर सकते हैं, देखो, जहां पर मैं प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हुआ बड़ा मेंबर, जो प्रोटेक्टेड के बाद, जो बेस क्लास के बाद जो भी हमारी ड्राइव्ड क्लास होगी, ठीक है, मेरे को सिर्फ वही असेस कर सकती है और कोई नहीं असेस कर सकता। ठीक है। तो अभी इस चीज पर ज्यादा जोर नहीं देना हमने प्रोटेक्टेड पे, इसको जब इनहेरिटेंस का जब कंसेप्ट समझेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमने पब्लिक एंड प्राइवेट पे जोर पाया है। ठीक है, पब्लिक से पता चल गया कि कोई भी इसे असेस कर सकता है इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। और प्राइवेट में क्या कर सकते हैं, बस वही क्लास इसे असेस कर सकते हैं जिसमें ये डिक्लेयर हुआ पड़ा है। ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा अपने प्रैक्टिकल पे। तो अभी तक हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी है, असेस स्पेसिफायर, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ क्लास। ठीक है, तो अब इन्हें इन सबको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स ऑफ क्लास। क्लास का सिंटैक्स क्या होता है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास, सॉरी, सबसे पहले हेडर फाइल वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद सीधा काम करेंगे यूजिंग नेम, यूजिंग नेम स्पेस एसटी। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सिंटैक्स ऑफ क्लास। ओके। तो ये था हमारा क्लास का सिंटैक्स, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। ओके। तो क्लास का सिंटैक्स लिखने के लिए एक कीवर्ड यूज होता है, और वो कीवर्ड कौन सा है? कीवर्ड जिसका नाम है
क्लास, ये क्लास कीवर्ड होता है। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। फिर क्लास का नाम, क्लास नेम, हमें उस क्लास का नेम क्या रखना है। ठीक है, फिर आते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओके। एंड और जब जब करली ब्रैकेट, एंड ऑफ द करली ब्रैकेट, एंड ऑफ द करली ब्रैकेट सेमी कॉलन इज अ मस्ट। सेमी कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट है जब क्लास को हम डिक्लेयर करने में। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं क्लास के सिंटेक्स के। अब इसको देख लेते हैं रियल वर्ड में। कि यहाँ पर मैंने डाला क्लास, ये मेरा कीवर्ड है। क्लास का नेम मैं क्या रखना चाहता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नाम की मैं क्लास बनाना चाहता हूँ। स्टूडेंट करली ब्रैकेट लगाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। असेस स्पेसिफायर, हम कौन सा असेस स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं। असेस स्पेसिफायर। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है। नेक्स्ट, डाटा मेंबर, कौन सा डाटा मेंबर हम यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर। और क्या क्या आ सकता है। मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस ओके। तो ये तीन चीजें हम रख सकते हैं। बट जब आगे आगे हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वगैरह इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ेंगे तो और कुछ बहुत सारी चीजें हम ऐड हो सकती है। बट इट इज अ बेसिक्स ओके। अब मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास बना ली है। ठीक है, तो मैं असेस स्पेसिफायर लेता हूँ पब्लिक, कि इसे कोई भी सेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सेस करो। ठीक है, क्लास के बाहर करो चाहे क्लास के अंदर सेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो जब मैंने स्टूडेंट की क्लास बना ली है, तो अब मैं क्या रख सकता हूँ, स्टूडेंट का एक नेम रख सकता हूँ, जो कि मैं स्ट्रिंग में लेता हूँ। स्ट्रिंग में लेता हूँ स्टूडेंट का नेम। यहाँ पर नेम लिख लिया, एन एन नेम। ठीक है, ये मेरा डाटा टाइप है और ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, और उसकी एज ले लेता हूँ स्टूडेंट्स की, इंट में मैंने एज ले ली। ठीक है, अब सारा समझ आ गया। ये मेरा क्या है, एसएस स्पेसिफायर है। एस एस लिखता हूँ ना, एसएस स्पेसिफायर ओके। एंड ये मेरे जो डाटा मेंबर्स हैं ओके। तो अब मुझे इनको प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन लगाना है, जो कि मैं रखूंगा void, void डिस्प्ले। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर कुछ ना समझ आया तो कमेंट कर देना। वैसे ऐसा होएगा नहीं कि अगर कुछ समझ ना आए, फुल एफर्ट्स के साथ ये लेक्चर अपलोड होगा। यहाँ पर नेम और एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, तो फिर सी आउट उसकी एज, एज। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज लिख ली और यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल्स, एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्लास को डिक्लेयर कर लिया, सेमीकोलन लगा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी पूरी क्लास डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं। जो मैंने असेस स्पेसिफायर लिया है वो लिया पब्लिक, मतलब कि इस क्लास को कोई भी असेस कर सकता है, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी कोई एरर नहीं आएगा। ये मेरे डाटा मेंबर हो गए हैं, स्ट्रिंग इंट वगैरह, मतलब कि स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट, कि स्टूडेंट्स हमारी क्लास क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स का एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसके नाम रख सकते हैं, एज रख सकते हैं, रोल नंबर रख सकते हैं, मतलब कि जो भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब ये वर्ड डिस्प्ले क्या है। वर्ड डिस्प्ले क्या है, ये है मेंबर ऑफ, मेंबर फंक्शंस। सिंपल सी बात है, मेंबर फंक्शंस। जो भी फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइन होता है उसे हम कहते हैं मेंबर फंक्शन, मतलब कि क्लास का मेंबर है ये फंक्शंस ओके। तो यहाँ पर मैंने वर्ड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर करा है, जिसके अंदर मैंने क्या डिस्प्ले कराने हैं, स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का एज ओके। तो यहाँ पर मैंने क्लास डिक्लेयर कर ली। अब बारी ऑब्जेक्ट की है। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं।
तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट करते हैं मेन फंक्शंस के अंदर। इंट मेन, ठीक है, इंट मेन डिक्लेयर कर लिया, और सॉरी अपना मेन फंक्शन लगा दिया। अब क्या करना है, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं, एस स्टूडेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी क्लास का नेम। अब क्लास के नेम्स के बाद हम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज S1, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बंद कर दिया इसको। तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। ये क्या है, जो मेरी स्टूडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है S1, ठीक है। और अब इसको वैल्यू कैसे देते हैं, इसको अब मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर डिक्लेयर कर लिया, S1 मेरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो चुका है। बट इस नेम के अंदर नेम कैसे मेरे को पास करना है, और इस एज के अंदर एज कैसे पास करनी है, अब मुझे ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात करूं, जब हमने स्ट्रक्चर्स का लेक्चर पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बात बताई थी कि स्ट्रक्चर भी वैसे भी ऐसे ही हम सेम सेम होता है, सिमिलर टू क्लास के। स्ट्रक्चर भी सेम होता है क्लास, जैसे हम क्लास को डिक्लेयर वगैरह करते हैं, और उसका भी स्ट्रक्चर का भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जब स्ट्रक्चर का भी अगर हम कुछ नाम लिख रखते हैं, लेट अस, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट्स है, उसको भी हम ऐसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी हम ऐसे बना सकते हैं, ज्यादा नहीं हम बात करते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का। अब इसके अंदर वैल्यू कैसे पास करनी है, नेम के अंदर, एज नाम के वेरिएबल्स के अंदर। तो हम वैल्यू पास करते हैं ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, डॉट। ये मेरा डॉट नहीं है, ये क्या है, डॉट ऑपरेटर। इसे क्या कहते हैं हम, डॉट ऑपरेटर। मैं लिखता हूं वैल्यू टू पास वेरिएबल्स इन द फंक्शंस। वेरिएबल को पास करना, वैल्यू वैल्यू को वेरिएबल्स के अंदर पास करना जो फंक्शंस में है। जो वेरिएबल्स फंक्शंस के अंदर, उनके अंदर वैल्यू को पास कैसे करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी पूरा नहीं करा, S1 डॉट, तो मेरे को उस वेरिएबल्स का नाम लिखना है, नेम। नेम है मेरा वेरिएबल्स, इक्वल टू, अब मेरी स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर आएगा नाम। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ हरदीप, ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्या क्रिएट करना होगा, नेक्स्ट किसको वैल्यू देनी है, एज को। S1 डॉट एज, एज कितनी है, इंटीजर टाइप है, तो 20। तो यहाँ लिख दिया 20, ओके, 20। तो ये क्या हो गया, 20, ओके। तो यहाँ पर 20 ले लेते हैं हम, अपना नमलो कौन करता हूँ, 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी वैल्यू अभी तक इसके अंदर नहीं पहुंची है, ना मेरा जो हरदीप नेम है, ना तो वो अभी तक इस नेम वेरिएबल्स के अंदर गया है, ना ही मेरी 20 एज इस एज के वेरिएबल्स के अंदर गई है। अब ये कब जाएगी, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकता हूँ, डिस्प्ले, ऐसे कॉल कर सकता हूँ मैं इस फंक्शन को, जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या मेरे पास कोई एरर आएगा। आई होप आपने कमेंट करा होगा। तो अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर हम ऐसे करेंगे कॉल फंक्शंस को, तो मेरे पास एरर, एरर आएगा, यस, एरर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास एरर 100% आएगा। तो हम इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब मैंने इस फंक्शन को कॉल करनी है, तो यहाँ पर भी मेरे को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके इस फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी। तब जाके ये हरदीप नेम नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होएगा, 20 एज नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होएगी, ओके। तो अब इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी G++ क्लास का, फाइल्स का नेम क्लास एंड
सॉरी, एंड ऑब्जेक्ट डॉट सीवी। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि क्लास स्टूडेंट हैज नो मेंबर नेम डिस्प्ले। सो डिड यू मीन डिस्प्ले? ओके, तो ये कह रहा है कि एरर दे रहा है कि, दोबारा देख लेते हैं। क्लास स्टूडेंट है जो हमारी, नो मेंबर, जो हमारी मेंबर ही नहीं है वो इस डिस्प्ले फंक्शंस की। अब ये क्यों नहीं है मेंबर? तो मेरे पास जो एरर आ रहा था, जो मैंने फंक्शन का नेम करा है वो रखा है डिस्प्ले, तो यहाँ पर फंक्शन का नेम सही करना पड़ेगा, डिस्प्ले। तो अब मेरे पास एरर 100% नहीं आएगा। तो चेक कर लेते हैं डिस्प्ले, यस। तो इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, हाँ, तो अब मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पर। तो मेरा नेम है वो हरदीप एंड एज 20। ठीक है, तो ये, हम जब भी हमने किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू देनी है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके, तब हमें डॉट नेम लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि सिंपल सी बात है, डॉट ऑपरेटर से हम इनको वैल्यू दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेस स्पेसिफायर की, जो कि होते हैं हमारे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन तीनों को एक बार कोड में इंप्लीमेंट करते हैं कि ये तीनों कैसे वर्क कर रहे हैं और इन पर क्या क्या इनके रूल्स हैं। ओके, वैसे हम रूल्स में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बट इसका एक बार कोड में देख लेते हैं करके। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोड लिखते हैं अपना फटाफट। हैशटैग इंक्लूड iostream iostream using नेम स्पेस std। और यहाँ पर एक मैं क्लास डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है डेमो। और यहाँ पर एक मैं पब्लिक लेता हूँ सबसे पहले, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का, पब्लिक वैर। ओके, और नेक्स्ट रख लेता हूँ प्राइवेट, प्राइवेट वैर, सॉरी, यहाँ पर प्राइवेट एंड वेरिएबल्स ले लेते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड रख लेते हैं प्रोटेक्टेड, एंड इसका भी एक इंटीजर टाइप रखते हैं, प्रोटेक्टेड। ओके, वेर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, जो मेरा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ये क्या कर रहा है कि इस वेरिएबल्स को क्लास के अंदर से भी सेस कर सकते हो और बाहर से भी सेस कर सकते हो। ठीक है, और जो मेरा प्राइवेट है, इस वेरिएबल को सिर्फ क्लास के अंदर ही असेस किया जा सकता है, बाहर असेस करने पर एरर आएगा। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं ये रूल। ओके, और जो प्रोटेक्टेड है, ये क्या कह रहा है कि इस वेरिएबल्स को क्लास के अंदर और डिराइव्ड क्लास के थ्रू असेस किया जा सकता है। डिराइव्ड क्लास के थ्रू यानी कि जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट करेंगे उसके अंदर ये डिराइव्ड क्लास वगैरह को हम समझेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम इसे बाहर से असेस नहीं कर सकते, डिराइव्ड क्लास के थ्रू असेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो अब इसके क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर एक सेट डेटा मेथड होता है। मतलब कि मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, कोई ऐसा मेथड मेथड नहीं है ये। मतलब कि एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वॉइड, वॉइड, सॉरी, वॉइड। यहाँ पर मैं फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ सेट डेटा, सेट डेटा डिक्लेयर, फंक्शन हमारा डिक्लेयर हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे, पब्लिक वेर, प्राइवेट वेर, प्रोटेक्टेड वेर, इनको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, मतलब कि इनको वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था पब्लिक, सॉरी, यहाँ पर पब्लिक। ओके, इसको वैल्यू देते हैं हम 10, एंड नेक्स्ट था हमारा प्राइवेट, इसको भी वैल्यू देते हैं हम 20,
एंड थर्ड था प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वेयर, इसको वैल्यू देते हैं हम 30। अब यहाँ पर मैंने सेट डाटा फंक्शन बनाया जिसके अंदर इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो ये सेट डाटा मेथड है क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर है ना ये सेट डाटा फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स असेस हो सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, देखो प्राइवेट तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ क्लास के अंदर असेस हो सकता है, जिस क्लास के वो अंदर बैठा है उसके वहीं पर ही वो असेस होता है विद इन क्लास। प्रोटेक्टेड में हमने क्या पढ़ा था कि या तो वो उस क्लास के अंदर असेस हो सकता है या फिर वो ड्राइव क्लास के थ्रू, बट ये क्लास के अंदर है तो यहाँ पर तीनों असेस हो सकते हैं मेरे को। ओके, कोई एरर नहीं आएगा। जो सेट डाटा है ना वो तीनों वेरिएबल्स वन वैल्यू स्टोर, तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्लास के अंदर है फंक्शन, तो क्या कौन सा फंक्शन हो गया, ये मेंबर फंक्शन हो गया। ओके, समझ आ गया। तो अब एक नेक्स्ट मेथड भी बना लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट फंक्शंस। तो वो जो हमारा फंक्शन रहेगा उसका नाम रख लेते हैं हम डिस्प्ले। इसका नाम रखते हैं हम डिस्प्ले। अब डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा कि ये मेथड तीनों की वैल्यू को प्रिंट कराता है। अगर मतलब कि यार सिंपल बात सी है कि देखो जो मेरा सेट डाटा मेथड है ना, मतलब कि सेट डाटा फंक्शन, ये तीनों को वैल्यू स्टोर करा रहा है तीनों वेरिएबल्स के अंदर। जो डिस्प्ले है वो तीनों को अंदर तीनों में वैल्यू, तीनों की वैल्यू को डिस्प्ले करा सकता है, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तीनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। प्रोटेक्टेड प्राइवेट क्लास के अंदर है, प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर है, पब्लिक को तो वो तो है ही, चाहे क्लास के अंदर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसको बाहर भी कर सकते हैं हम, अंदर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट को तो सिर्फ क्लास के अंदर ही सर्च करना था तो हम वो काम कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड को या तो क्लास के अंदर सर्च कर सकते हैं या फिर ड्राइव क्लास के थ्रू, वो भी हम कर रहे हैं, एक रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि तीनों, मतलब कि ये क्लास के अंदर लिखे गए हैं तो यहाँ पर वैल्यू आराम से डिस्प्ले होगी, कोई एरर नहीं आएगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, रूल्स जब तक याद रहेंगे ना तो सिंटैक्स में गलती होगी, ना ही किसी और चीज में, ना ही हमारे लॉजिक्स में गलती होगी। बस रूल्स को याद रखो कि कौन सा कब क्या करना है। ठीक है, तो फटाफट निकल दोगे। ठीक है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में। जब तक बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम बड़े प्रोग्राम्स को नहीं कर सकते। यहाँ पर पब्लिक वेर हैंडल नेक्स्ट लाइन के लिए लगाते हैं हम सी आउट एंड लास्ट कौन सा लगे, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड वेर, सॉरी, हाँ इसको ऐसे कर देते हैं। अब ना कुछ मेन फंक्शंस के अंदर भी हमें रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मेन फंक्शंस के अंदर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे ना तब एरर आ सकता है, चाहे हमारी हमने क्लास बिल्कुल करेक्ट डिक्लेयर करी हुई है, करेक्ट बनाई हुई है, कोई एरर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर अगर हमने गड़बड़ी कर दी, मेन फंक्शन के अंदर अगर हमने रूल ना याद रखे तो जी 101% है कि एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो रूल क्या है, चलिए देखते हैं। मेन फंक्शन से लगा लेते हैं इंट मेन। मेन फंक्शन के अंदर क्या रूल हो सकते हैं, सबसे पहले हमारा काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मेरी क्लास भी डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है डी। अब मेरे क्या करना है, कुछ नहीं, मेरे को क्या, मैं इसे वैल्यू ऐसे दे सकता हूँ, डी डॉट पब्लिक इजकल टू 10, डी डॉट यहाँ पर जो डी डॉट प्राइवेट, प्राइवेट डॉट 20। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। अगर तुम्हें पता है कि
एरर आएगा या नहीं आएगा, तो अपना आउटपुट कमेंट में दो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। दे दिया। तो अब देखते हैं इसको रन करके कि एरर आएगा या नहीं आएगा। तो अब देखो कि कंपाइलर क्या कह रहा है कि इंट डेमो प्राइवेट इज अ प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और डिक्लेयर प्राइवेट, मतलब कि इसका कहना क्या चाह रहा है कंपाइलर हमें कि हमने जो फंक्शंस डिक्लेयर करे हैं सेट डाटा और डिस्प्ले डाटा। ठीक है, देखो पब्लिक अगर, तो पब्लिक तो अगर एक किस्म पे चल भी सकता था पब्लिक, ठीक है, बट प्राइवेट नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि वो विद इन द क्लास ही चल सकता है। अब इसकी वैल्यू कैसे शो होती है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वैल्यू कैसे शो होती है। इसको मैं नीचे रखता हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हम ऐसे करेंगे ना, डी डॉट प्राइवेट उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमारे पास एरर तो कितने परसेंट आएगा, 100% एरर आएगा ही आएगा। सो इस चीज को अवॉइड करना है। तो यहां पर लिखता हूं अवॉइड दिस, अवॉइड दिस मिस्टेक, इस मिस्टेक को तुमने अवॉइड करना है। अब वैल्यू कैसे प्रिंट हो सकती है, देखो मेरा मेंबर फंक्शंस है ना, मेंबर फंक्शंस का एक मेरा जो फंक्शंस है वो क्या कर रहा है कि सबको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सेट डाटा। और जो डिस्प्ले क्या कर रहा है कि उन सारी वैल्यूज को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होना, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट अपने फंक्शंस को कॉल कर लेनी है। कौन सा फंक्शन को कॉल करनी है, सबसे पहले सेट डाटा जो हमने फंक्शन डिक्लेयर करा है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, डिस्प्ले डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले फंक्शन। तो अब मेरे पास एरर नहीं आएगा, ये क्या है, अलाउड है। ऐसे हमारे पास अलाउड हो सकता है और है भी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास अलाउड। अब मैं अगर रन करूंगा तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। ओके, तो ये कुछ कह रहा है, void demo set data is protected with in this context। ओके, कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको अपना कोड दिखाऊं जो हमने लिखा है एसएस स्पेसिफायर का, क्या आपको इसके अंदर एक बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक दिख रही है, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है। और वो मैं तुम्हें बता दूं कहां पर मिस्टेक है, सिर्फ क्लास के अंदर। अगर वो तुम्हें छोटी सी मिस्टेक दिख रही है तो जल्दी से कमेंट आउट करो। बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक है, मेरे पास एरर आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है एरर आने के। तो मैं बताता हूँ तुम्हें वो क्या छोटी सी मिस्टेक है। देखो यहाँ पर जो मेरे फंक्शंस है, मैंने कंपाइलर्स को ये नहीं बताया कि जो मेरे ये सेट डाटा डिस्प्ले डाटा फंक्शंस पब्लिक है या नहीं है। अभी तक कंपाइलर इन्हें या तो वो समझ रहा है कि ये प्राइवेट है, या तो प्राइवेट है, या फिर ये प्रोटेक्टेड है, या फिर ये प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। इन दोनों में से कोई एक कंपाइलर इनको समझ रहा है, इनको पब्लिक वो समझ ही नहीं रहा। अगर नहीं यकीन हो रहा तो इसको एक बार ही रन करके देख लेते हैं। तो देखो मेरे पास एरर दे दिया उसने। वो देखो क्या कह रहा है कि जो वर्ड डेमो सेट डाटा इज अ प्रोटेक्टेड विद इन द कॉन्टेक्स्ट, और जो डिस्प्ले डाटा है वो भी प्रोटेक्टेड। मैंने क्या कहा तुम्हें, या तो वो उसे प्राइवेट समझ रहा है या फिर प्रोटेक्टेड समझ रहा है। बट अब वो एरर दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि मैं फंक्शंस को पब्लिक में कर देता हूं, पब्लिक में रख दिया मैंने। ये दोनों फंक्शंस को मैंने पब्लिक में रख दिया। पब्लिक क्या कहता है कि तुम कहीं पर भी उसे असेस कर सकते हो, या तो क्लास के अंदर भी कर सकते हो और क्लास के बाहर भी। पर जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है ये ऐसा नहीं कहते। ठीक है, तो अब मेरे पास एरर नहीं आएगा। तो मैं देखता हूँ रन करके, तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। ओके, तो मेरी प्राइवेट की 20 है, पब्लिक की 10 है, प्रोटेक्टेड की 30 है। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक
प्राइवेट प्रोटेक्टेड। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से। देखो जो हमारा प्रोटेक्टेड है, बेशक उसमें थोड़ा सा 80% तुम्हें समझ आया होगा, क्योंकि वो तभी समझ आएगा जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर, ये मोस्टली इनहेरिटेंस के अंदर ही यूज होता है, ज्यादातर हम वहीं पर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है।